जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी स्टोरी है। राधा रानी और ठाकुर जी का मिलन पहली बार कैसे हुआ, सुनिए। बहुत सुंदर है। छोटी सी राधा रानी, छोटे से हमारे ठाकुर जी। सुनिए, श्री ठाकुर जी और किशोरी जी का प्रथम मिलन कैसे हुआ। जब प्रथम मिलन हुआ तो जैसे ही प्रथम मिलन हुआ तो मिलन के बाद किशोरी जी बोली, अब संध्या हो रही है, मैं वापस जा रही हूँ बरसाने। ठाकुर जी बोले, चली जाओ, लेकिन मेरा पता तो लेती जाओ, मेरा पता तो लेती जाओ। कभी मिलने का मन हुआ तो आ जाइयो। श्री जी बोली, जाने वाले पूछे अपना पता दे दो। जाने वाला पूछता है कि अपना पता दे दो। कोई मिल के जावे, वो कहवे कि भैया अपना पता दे दो। या तो मिल के जाए, वो कहवे कि भैया अपना पता दे दो, अपना नाम बता दो, तुम खुद ही बता रहे हो। ठाकुर जी बोले, मुझे पता है ना, यहाँ से जाके मेरी याद आवेगी आपको। मैं जानूं इसलिए पहले से ही बता रहा हूँ। ठाकुर जी ने सबरा पता बता दिया अपना। ठाकुर जी ने सारा पता अपना बता दिया राधा जी को, श्री जी को। किशोरी जी थोड़ी दूर गईं, फिर लौट के आईं। अपना नाम तो बताए दो। किशोरी जी ने कहा, अपना नाम तो बता दो, क्या नाम है तुम्हारा। ब्रज में तो ठाकुर जी की लीलाएं होती रहती हैं। सुनिए, ठाकुर जी बोले, मेरा नाम है कान कुंवर। किशोरी जी भोली भाली 4 कदम दूर चली, फिर लौट के आई। बोली, मैं तो भूल गई, दोबारा बताइयो अपना नाम। ठाकुर जी बोले, या पकड़ो। कह रही, या क्या है। कह रहे, कान। कह रहे, कान। कह रहे, हाँ, बस यही याद रहियो, यही याद रखियो, कान कुंवर, ये ही मेरा नाम है। तो किशोरी जी एक दिन भ्रमण करती करती नंद भवन पहुंची। और नंद भवन में ठाकुर जी भीतर मैया से लड़ाई कर रहे थे, जोर जोर से किसी बात पर। लेकिन जैसे ही बाहर से आवाज आई, अरे कान कुंवर है क्या। अब ठाकुर जी के कान में आवाज आ गई। जैसे ही आवाज ठाकुर जी के कान में आई, अब ठाकुर जी तो बहुत चतुर हैं। कैसे, सुनिए। सारी गोपियों को अपना नाम अलग अलग नाम बता रखा था। सबको अलग अलग नाम बता रखा था सारी गोपियों को। कोई बाहर से आवाज दे कि कौन सी आई है, पहचान जाऊं मैं। ललिता को दूसरा नाम, विशाखा को दूसरा नाम, सभी को अलग अलग नाम बता रखे थे ठाकुर जी ने। फिर कोई गोपी के यहाँ चोरी करके आ जाएं ठाकुर जी, उसके यहाँ चोरी करके आ जाएं तो वो शिकायत करने आए मैया से, घर पर आएगी तो बाहर से ही नाम सुनकर पीछे के रास्ते से भाग जाऊंगा। इसलिए हर गोपी को अलग अलग नाम बता रखा था ठाकुर जी ने। पता चल जाएगा शिकायत करने वाली गोपी आई है। कान कुंवर नाम सुनते ही ठाकुर जी तो आनंद से भर गए। बोले, मैया तेरी बहू आई है। मैया बोली, तोहे कैसे पता। सुन मैया, कान कुंवर बुला रही है। मैया, मुझे कान कुंवर बुला रही है, ये नाम मैंने तेरी बहू को ही बताया है। जैसे ब्याह करना है, मोको वो ही आई है, मेरे पास वो ही आई है, वो ही बुला रही है। अब ये कौन कह रहा है, ये सूरदास जी को दर्शन हो रहा है। किन की कृपा से हो रहा है दर्शन, उनके गुरुदेव की कृपा से दर्शन हो रहा है सूरदास जी को। अब यशोदा मैया लाला का श्रृंगार कर रही।
पर किशोरी जी को गोद में बैठाकर यशोदा जी श्रृंगार कर रही हैं। अब किशोरी जी को, राधा जी को, श्री जी को अपनी गोद में बैठाकर श्रृंगार कर रही हैं। सूरदास जी कहते हैं ये सारी बातें सूरदास जी कहते हैं। राधा कुंवर संवारती, यशोमती राधा कुंवर संवारती। ये तो भैया ऐसे भावे जैसे नेत्र बंद कर लो और जो जो शब्द कहें वाको चित्त में दर्शन कर लो। उन शब्दों के अपने चित्त में दर्शन कर लो। क्या है? छोटी सी किशोरी मेरी अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। कितना अच्छा लगता है आंखें बंद करके। एक ही लाइन बहुत अच्छी। ये सूरदास जी को बता रहे हैं उनके गुरु। मैया बाहर निकल के आई, किशोरी जी का रूप माधुर्य देखा, सुंदरता देखी। यशोदा मैया को लाला के आगे कोई ना भावे, लेकिन आज किशोरी जी को देखते ही लाला की भूल हो गई। लाला को भी मैया भूल गई। यशोदा जी किशोरी जी को अपनी गोद में बैठा रही हैं और सूरदास जी महाप्रभु जी को ये पद सुना रहे हैं। महाप्रभु जी को, गुरु जी को अपने ये पद सुना रहे हैं। महाप्रभु जी के नेत्र सजल हैं, सूरदास जी के भी नेत्र सजल हैं, यानी जल है उनमें। और जितने बैठे हैं सबके नेत्र सजल हैं। यशोमती राधा कुंवर संवारती, बड़े बाल श्रीमत शीश के प्रेम सहित निरुवारती। यशोमती प्रेम सहित निरुवारती। किशोरी जी छोटी सी हैं पर लंबे केश हैं और ऐसे अच्छे केश हैं कि यशोदा मैया धीमे धीमे उन केशों को संवार रही हैं। और उन केशों को माँ का स्वरूप, भाई माँ का स्वरूप होता है कि जब भी बालक गोद में बैठता है तो क्या करती है माँ? गोद में लेकर उसके मस्तिष्क पर हाथ फेरती है, उसके बालों को सहलाती है, करती है ना माताएं। तो उसका मस्तिष्क फिर सूंघा जाए, बच्चे को गोद में बैठाकर उसका मस्तिष्क सूंघा जाए, ये कहते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि एक पुरानी प्रेम की परंपरा है। कभी कोई बालक गोद में आए तो वाके सिर को सूंघो तो बालक की आयु बढ़ती है। श्री यशोदा मैया किशोरी जी के केश संवार रही हैं और धीमे धीमे उनके सिर को सूंघ भी रही हैं। जसोमती राधा कुंवर संवारती, मांग पारी मतलब मांग निकाली। हाथ में जैसे कंगा होता है उसे किशोरी जी की मांग निकाल रही हैं। मांग पारी वेड़ी जो जू संवारती, बहुत सुंदर भांति। जशोमती राधा कुंवर संवारती। कीर्ति मैया श्रृंगार नहीं कर रही, माता इनका यशोदा जी का, श्री जी का, यशोदा जी श्रृंगार कर रही हैं। मांग निकाली है उनकी और जब दो तरफ केश हो गए हैं तो पीछे उनको गूंथ रही है, चोटियों को गूंथ रही है। दोनों तरफ आधे आधे बाल करके चोटी गूंथ रही है मैया यशोदा और गूंथ कर बीच बीच में पुष्प लगा रही हैं। और पास में खड़ी ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया ये लो, ये वाला पुष्प लगाओ इनके, ये वाला पुष्प लगाओ इसके। मैया कह रही हैं, तू यहाँ क्यों खड़ा है? दूर जा। तू क्यों खड़ा है? मैं अपना आप लगा लूँगी। ठाकुर जी के मन में आ रहा है मैं बगल में खड़ा खड़ा निहारता रहूं श्री जी को, राधा जी को, जो जो श्रृंगार यशोदा मैया कर रही हैं। ठाकुर जी उठा कर उनको पुष्प दे रहे हैं। यशोदा मैया श्रृंगार कर रही हैं और उठा कर ठाकुर जी ला रहे हैं उनके लगाने के लिए पुष्प को। मैया ये और लगा दो याके, मैया और ये और लगा दो याके। यशोमती राधा कुंवर संवारती, गोरी भाल बिंदु बदन मन, गोरे भाल बिंदु बदन मन। इंदु प्रात रवि कांति, यशोमती
राधा राधा कुंवर संवारती। किशोरी जी के गोरे भाल, गोरे मुख पर, मुखमंडल पर जैसे ही यशोदा मैया ने बिंदी लगाई है तो पता है कैसा लग रहा है? जैसे सुबह सुबह का सूरज होता है, उदय होता है। उग्र नहीं होता सुबह का सूरज, सुबह सुबह का सूरज जो होता है वह पीला नहीं होता, पीला भी नहीं होता, उग्र भी नहीं होता। सुबह सुबह का सूरज जो होता है वह लाल होता है। तो जैसे मानो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के बाद जैसे ही सूर्य उदय होने लगता है, किशोरी जी के माथे पर बिंदी लगाते ही ऐसा लग रहा है जैसे सुबह सुबह का सूर्य प्रकट हो रहा है। सारी चीर नई फलयाल, साड़ी को मतलब छोटी सी किशोरी जी हैं तो साड़ी के बीच में से फाड़ कर छोटी सी साड़ी बनाती हैं, अपनी साड़ी के बीच में से आधी कर देती हैं और किशोरी जी के लिए साड़ी बनाती हैं। अपने हाथ बनाई यशोमती, अंचल सा मुख पोंछ अंग सब, आंचल से किशोरी जी का मुख पोंछ देती हैं। अपने ही ले पहराई यशोमती, अपने ही ले पहराई, राधा कुंवर संवारती। यशोमती राधा कुंवर संवारती, किशोरी जी का श्रृंगार किया है, छोटी सी साड़ी अपने हाथों से पहनाई है किशोरी जी को। केशों को गूंथ दिया है, माथे पर बिंदी लगा दी है, सुंदर सुंदर चूड़ियां पहनाई हैं। ठाकुर जी चंदन लेके आए, बोले मैया जिसे मेरे पत्रावली बनाओ, यहाँ सब इधर वैसे ही बना दो राधा के भी। गालों पर सुंदर पत्रावली यशोदा मैया ने उसके पत्रावली बनाई राधा जी के। सुंदर किशोरी जी की फिर बलैया लेती हैं यशोदा जी। राधा जी की जब इतनी सुंदर लगती हैं राधा जी, जब मेकअप पूरा हो गया, श्रृंगार पूरा हो गया, तो माता यशोदा उनकी राधा जी की बलैया लेती हैं कि ताकि नजर ना लग जाए। आरती उतारती हैं। अब किशोरी जी कहने लगी, अब शाम हो गई, मैं जाऊं? मेरी मैया खोज रही होगी मुझे। यशोदा मैया बोली, पहली बार आई हो, खाली हाथ मत जा, रुक जा। और भीतर गईं और खूब सारी सामग्रियां लेकर आईं। तिल चावर बताशे मेवा, दियो कुंवरी की गोद। यशोमती दियो कुंवरी की गोद, सूर्यदास राधा तन चितवन। सूर्यदास राधा तन चितवन, यशोमती मन तन मोद। यशोमती मन तन मोद। यशोदा जी ने सारी सामग्रियां राधा जी की गोद में देती हैं। किशोरी जी जैसे ही पल्लू आगे करे तो वाही में तिल, चावल, बताशे आदि और भी बहुत सारी सामग्रियां रखकर यशोदा मैया ने एक पोटली सी बना दी और श्री जी को वाको लेकर के जैसे ही चल के जा रही हैं श्री जी, अब उसको लेकर जैसे ही चल के जा रही हैं। अभी तक तो किशोरी जी ने लाला का ही मन हरण किया था, पर अब तो यशोदा मैया का भी मन हरण कर लिया किशोरी जी ने। सूरदास जी कह रहे हैं, सूर्यदास राधा तन चितवन, सूर्यदास राधा तन चितवन, जसोमती तन मन मोद। यशोमती राधा कुंवर संवारती। जैसे जैसे किशोरी जी आगे पग धर रही हैं, वैसे वैसे यशोदा मैया एक टक निहार रही है। कैसी चाल, कैसी ढाल, कैसे छोटे छोटे पांव राधा जी के, कैसे छम छम करती सी जा रही हैं राधा जी। जब तक किशोरी जी दिख रही हैं तब तक यशोदा मैया देखती रहीं एक टक, और जब दूर गई तो यशोदा मैया आगे जाके गली की नुक्कड़ तक चली गईं। गली की नुक्कड़ से फिर देख रही हैं यशोदा मैया को।
थोड़ा गली के मोड़ पर जाकर भी देखती हैं और आगे जाती हैं। पीछे पीछे ठाकुर जी भी चले आए। बोले, मैया कैसी लगी बहू? बोली, घर जाकर बताऊंगी तुझे। बोले, मैया जैसा तेरो मन हरण कर लिया है ना, वैसा मेरा मन भी हरण कर लिया। यानी बता, जब मेरी मैया ही ना रह पा रही वाके बगैर, तो मैं कैसे रह पाऊंगा मैया? ठाकुर जी को उठाया गोद में मैया ने और घर लेकर आई। सूरदास जी भाव गा रहे हैं और सामने बैठे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु भाव समाधि में चले जाते हैं। इतनी सुंदर लीला सुनकर वे समाधि में चले जाते हैं। जय श्री कृष्णा। कैसी लगी ये राधा जी और कृष्णा जी की छोटी सी स्टोरी? अच्छी लगी हो तो प्लीज जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।